आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे तिरंगे के ऊपर। आखिर झंडा क्यों बनाया गया है और इसका कारण उत्तर सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो पहला प्रश्न यह है हम सबका और आपका कि झंडा क्यों बनाया गया है। तो इसका कारण यह है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें और आपस में भाईचारा बना रहे और एक ही झंडे के नीचे सब लोग विद्यमान रहें। लेकिन वक्त बदला और समय बदला और हर पार्टी के अपने अपने झंडे हो गए। हर धर्म के झंडे अलग अलग हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होना था। जब बनाया गया था तो उनकी सोच यह थी कि एक ही झंडे के नीचे सब लोग काम करेंगे और सब लोग मिलजुल कर अच्छा कार्य करेंगे जिससे हमारा देश प्रगति की ऊपर जाए। लेकिन सुभाष चंद्र जी का ये सपना अधूरा रह गया। आज झंडा फहराने के दिन सिर्फ मिठाई, बच्चों का मनोरंजन होता है और कुछ नहीं। और दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूं। दूसरा प्रश्न हमारा यह है और आप सबका यही प्रश्न होना चाहिए, झंडा रात होने से पहले क्यों उतार दिया जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झंडा को रात होने से पहले क्यों उतार दिया जाता है। अगर ना उतारा जाए तो क्यों झंडे का अपमान माना जाता है। तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सही लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। झंडा को रात में उतारने का कारण यह है, यह उस समय की बात है जब हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा था। और आज़ाद हिंद की सेना का निर्माण हो रहा था। जब हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा था और आज़ाद हिंद की सेना का उसी समय निर्माण हो रहा था। ये उस समय की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तब अपने देश पर अंग्रेजों का झंडा फहराया जाता था। तभी अपने देश का झंडा का निर्माण हुआ था। उस समय अपने देश का झंडा फहराने की इजाज़त नहीं थी कि अपने देश का झंडा फहरा दो आप लोग। अंग्रेज़ों का झंडा फहराया जाता था तो अपने देश का झंडा फहराने की इजाज़त नहीं थी।
इजाज़त ना होने के कारण आज़ाद हिंद के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी की मजबूरी थी। मान लो दिन में इजाज़त न होने के कारण सुभाष चंद्र जी बोस की मजबूरी थी कि मीटिंग करने के लिए झंडे का निर्माण किया गया था। बहुत पहले शाम के टाइम ही किसी पेड़ के नीचे झंडा को लगा दिया जाता था और फिर जो लोग देखते थे झंडा को, वहाँ पर रात में ही मीटिंग फिक्स हो जाया करती थी। किसी को बुलाने जाने या फ़ोन सिस्टम नहीं था उस समय। हाँ, उस समय झंडे का रूप अलग था, ये तिरंगा ऐसा ही था, लेकिन इसके बीच में जो चक्र बना रहता है आज के समय में, वहाँ पर एक चीता बना रहता था। आशा है झंडा बनाने का कारण समझ गए होंगे कि झंडा क्यों बनाया गया है। फिर कुछ दिनों बाद दिन में मीटिंग करने की इजाज़त, कुछ दिनों के बाद मीटिंग करने का माहौल बन चुका, दिन में मीटिंग करने का माहौल बन चुका था। और फिर मीटिंग होने के बाद जब मीटिंग समाप्त हो जाती थी, झंडे को उतार दिया जाता था। लगभग वही सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। फिर रात में जो इनकी दिन में मीटिंग हुआ करती थी, रात में इनका टारगेट बनता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर इस पे वो लोग रात में अमल करते थे। तब प्रश्न यह उठता है कि रात में मीटिंग होते होते एक बारगी दिन में मीटिंग कैसे होने लगी। क्योंकि जहाँ पर झंडा गाड़ दिया जाता था, वहाँ पर मीटिंग निश्चित हो जाया करती थी। हालांकि लीडर अलग अलग थे और मौके पर नेताजी को भी पहुंचते थे। फिर अगर कहीं पर भी रात में झंडा लगा दिया जाता था, तो वहाँ के आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हुआ करते थे। इससे आप लोग यह समझ सकते हैं आपातकालीन मीटिंग। मतलब अगर रात में झंडा लगा दिया जाए तो इसका मतलब था कि आपातकालीन मीटिंग बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए ही रात में झंडा लगाया गया है। सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे और फिर रणनीति बना करते थे। लेकिन आज झंडे का मतलब ज़ीरो है, इसका कोई लीडर ही नहीं बचा, ना इससे कोई डील करने वाला है, ना इसका कोई लीडर है। इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए झंडे का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भाइयों, हमने भारतीय युवा मोर्चा संघ गांव किसान व बाल विकास की स्थापना
26 जनवरी 2014 में किया था। लेकिन उसी समय मोदी सरकार का आगमन हुआ। जैसा कि आप सब लोग उम्मीद लगाए थे, वैसे भी हमें भी नई उम्मीद हुई थी। काम तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ नहीं हो पाया और हमारी सिस्टम के जितने लोग जुड़े थे वह कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता गया और मनोबल इस तरह टूटा कि उनकी उम्मीदें ख़त्म होती गई और कुछ लोग ऊपर की सीढ़ी में भी चढ़ते गए और ऊपर की सीढ़ी में तो आपको और हमको सबको चढ़ना है। इसलिए जितना जल्दी हो सके सिस्टम से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे रुको! और झंडे का मतलब समझें। झंडा रात में फहराने का मतलब है आपातकालीन मीटिंग। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगा, मौत का कब पैगाम आ जाए, मौत का कब पैगाम आ जाए, ना जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। हमें तो बस उन लम्हों का इंतज़ार है कि मेरी ज़िंदगी आप सबके काम आ जाए, आप सबके काम आ जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।